अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऐसे टीवी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पीटीआई का जो एहतजाज हुआ है उसके दौरान उन्होंने सरकारी तनसीबात को निशाना बनाया, दहशत गर्दी की। उनकी सफ़ों में बहुत से दहशतगर्द शामिल थे जो कि KPK से उन्होंने मंगवाए थे और उन्होंने पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर के ऊपर हमले भी किए, शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुँचाया। बहुत ज़्यादा उन्होंने वहाँ पर आग लगाई, कोर कमांडर साहब का घर जो है जला दिया, नुकसान किया। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान आर्मी ने बर्दाश्त का मुजाहरा किया और ये ऐसा काम है जो 75 सालों में पाकिस्तान के दुश्मन नहीं कर सके, जो कि इमरान खान ने और उसके कारिंदों ने और उसके फाशिस्ट नज़रिया रखने वाले लोगों ने किया। इमरान खान पाकिस्तान के लिए बाल ठाकरे बनते जा रहे हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से कि जिन लोगों ने फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया उनके ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा उनको सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी ताकि वो कोई भी शख्स आइंदा इस तरह की गद्दारी करने की ज़रूरत ना कर सके। मुल्क कौम नाम एक, फ़ौज और अवाम एक। अवाम पूरी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो एलामिया हुआ है अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ है। कोई भी मोहब्बी वतन पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा जो अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ा नहीं होगा। लिहाजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो एक दहशतगर्द जमात बनती जा रही है। इस जमात के ऊपर फ़ौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए वरना मुल्क के अंदर बहुत बड़ा खून खराबा हो सकता है। इन्होंने अब सब इदारों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है और अब उनका टारगेट जो है पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हैं ताकि इनको एक मज़मूम मुकासिद के तहत और एक साजिश के तहत पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को नुकसान पहुँचाना इमरान खान का टारगेट है। और अब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में तो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जिन लोगों ने सरकारी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया, जिन्होंने कोर कमांडर के घर में आग लगाई, जिन्होंने दहशतगर्दी फैलाई, उनकी निशानदेही करके उनमें जितने भी जुराइम लोग शामिल हैं जो मुजरिम हैं उनको करारवादी सज़ा दी जाएगी। उनके तहत उनको आर्मी एक्ट के तहत और सीक्रेट एक्ट के तहत उनको सज़ाएँ दी जाएंगी और उनको निशान इबरत बनाया जाएगा। ये मुसल्लह अफ़वाज का बहुत अच्छा फ़ैसला है जिसकी पूरे पाकिस्तान की अवाम जो है वो तायद कर रही है और पूरी कौम जो है वो मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी है। ISPR की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी हो चुकी है। इमरान खान जो इस मुल्क के लिए बाल ठाकरे बनते जा रहे हैं, उनकी जमात फाशिस्ट जमात है और इस जमात ने पाकिस्तान के अंदर गालम गलोच की सियासत से शुरू करके और अब अफरा तफरी, ब्लैक मेलिंग और दोस्त दांधी की सियासत शुरू कर दी है और अपनी सियासत के लिए उन्होंने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के ऊपर हमला करने से भी वो लोग बाज नहीं आए और वो गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। वेल डन, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी है और इन फाशिस्ट लोगों को सफ़ाई से मिटाने के लिए पाक फ़ौज के हर फैसले के ऊपर हर पाकिस्तानी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी लब्बैक कहेगा और फ़ौज के साथ खड़ा होगा। अब इस फैसले के बाद जो PTI के जो यूथिये हैं वो अब छुपते हुए फिर रहे हैं, लेकिन CCTV फुटेज की मदद से इनकी शिनाख्त की जा चुकी है, उनको पकड़ा जा रहा है। और हमारी ये मुसल्लह अफ़वाज से और पाकिस्तान के जो सिपह सलार हैं जनरल आसिम मुनीर साहब से ये गुजारिश है कि इन गद्दारों को इबरत का निशान बनाया जाए और उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि आइंदा कोई भी शख्स पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, हमारे शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुँचाने का और गद्दारी करने का ना सोचे। पाकिस्तान के कारगिल के हीरो कैप्टन कर्नल शेरखान शहीद के मुजस्मे को जिस तरह उन्होंने शहीद किया, जिस तरह उसकी बेहरमती की, उसकी मिसाल पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में नहीं मिलती। और आज हम पुरुम्मीद हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज इन दहशतगर्दों, इन गद्दारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान की पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी है। नाज़रीन, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बहुत शुक्रिया।